हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग आरस समीकरणिकीय दोष के प्रकार का अध्ययन करेंगे। आरस यानी टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का अध्ययन करेंगे। तो आरस समीकरणिकीय दोष क्या होते हैं, इसका अध्ययन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। तो आज इसके प्रकार को जानिए। तो आरस समीकरणिकीय दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला है धातु आधिक्य दोष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा है धातु न्यूनता दोष यानी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो पहला धातु आधिक्य दोष को देखते हैं यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट को देखते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या बताया गया है? यह दोष क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि धातु आधिक्य दोष यानी अगर किसी क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाए, यदि किसी क्रिस्टल जालक में धातु की अधिकता हो जाए तो वहां उत्पन्न होने वाले दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब यह दोष कैसे, थोड़ा सा इसको यहां समझिए। यह दोष क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। यानी कोई आयनिक यौगिक का क्रिस्टल है और उस आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में धातु आयनों की अधिकता हो गई है। तो धातु आयन की जब अधिकता हो जाएगी तो उत्पन्न होने वाले दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। और क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की अधिकता क्यों होती है, कैसे होती है, इसका निम्नलिखित कारण है या इसको निम्न तरह से समझाया गया है। इसके दो कारण बताए गए हैं। इसमें पहला जो है वो ऋणायन की जालक में अनुपस्थिति और ऋणायन के छिद्र में इलेक्ट्रॉन का होना। यानी इस हेडिंग को ध्यान से समझिए कि ऋणायन की जालक में अनुपस्थिति और ऋणायन के छिद्र में इलेक्ट्रॉन का होना। धातु धनायन जो होते हैं वो वास्तव में धातुओं के आयन होते हैं। यानी जब कोई धातु परमाणु अपने धातुओं का प्रमुख गुण होता है कि वो अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाते हैं। तो इस तरह से धातु आयन जो होते हैं वो धनायन ही एक तरह से होते हैं। और आयनिक यौगिक आयनों से निर्मित होते हैं, अर्थात धनायन और ऋणायन से निर्मित होते हैं। तो जब आयनिक यौगिक में उपस्थित धनायन और ऋणायन में से ही कोई एक ऋणायन या कोई ऋणायन जो क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाता है, जिससे ऋणायन की जालक में अनुपस्थिति हो जाती है। और जब वह ऋणायन बाहर जाता है तो अपने स्थान पर अपना इलेक्ट्रॉन देकर जाता है, जिसके कारण वह ऋणावेशित हुआ था वही इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। तो वही हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋणायन की जालक में अनुपस्थिति और ऋणायन के छिद्र में इलेक्ट्रॉन का होना। इसको हम लोग आगे अभी और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तब तक इसको समझते हैं। यहाँ देखिए कि क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कुछ ऋणायन अर्थात अधातुओं के आयन, धातुओं का प्रमुख गुण होता है कि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, और जबकि धातुओं का गुण होता है कि वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो ऋणायन की जालक में अनुपस्थिति और ऋणायन के छिद्र में इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंचते हैं तो उसको यहाँ समझिए। क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कुछ ऋणायन अर्थात अधातु आयन जालक की सतह को छोड़ देते हैं, जिससे जालक में धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। यहाँ एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में देखिए, अगर एक
निश्चित संख्या में धनायन और ऋणायन किसी क्रिस्टल जालक के अंदर उपस्थित हैं और उसमें से अगर ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके बाहर चला जाए, सरफेस चला जाए, सतह पर चला जाए, तो बताया गया है कि इस क्रिस्टल जालक के भीतर ऋणायन की कमी हो जाएगी और धातु आयन की अधिकता हो जाएगी। तो धातु आयनों की अधिकता हो जाने के कारण बताया गया है कि धातु आयनों की जब अधिकता हो जाती है तो यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋणायन से संबंधित या धातु आयनों की जब अधिकता हो जाती है तो उसी को बोला जाता है कि जिससे जालक में धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। फिर इस लाइन को रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार देखिए। क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कुछ ऋणायन अर्थात अधातु आयन जालक की सतह को छोड़ देते हैं, जिससे जालक में धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। यानी जब ऋणायन बाहर चला जाएगा तो उस ऋणायन को बैलेंस करने वाला जो धनायन है वो अंदर ही रह गया, जिसके कारण जो है जालक में धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। ऋणायन से संबंधित इलेक्ट्रॉन जालक में उस ऋणायन द्वारा खाली किए गए स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। यानी जब ऋणायन अपना स्थान छोड़ के बाहर जाता है तो वह अपना इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण वह ऋणावेशित होता है, अपने उसी इलेक्ट्रॉन को वह उस क्षेत्र में छोड़ के जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि जालक में उस ऋणायन द्वारा खाली किए गए स्थान को ऋणायन से संबंधित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, जिससे यौगिक विद्युत उदासीन हो जाता है। अगर ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता तो धनायन की अधिकता हो जाती, यानी धनावेश की अधिकता हो जाती है। और धनावेश की अधिकता हो जाने के कारण एक क्रिस्टल जालक जो है विद्युत का सुचालक हो जाता है, लेकिन वह अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और उसी इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला ऋणावेश जो है संबंधित धनायन के धनावेश को न्यूट्रल कर देता है, जिससे यौगिक विद्युत उदासीन हो जाता है। इस प्रकार से जालक में दोष आने के कारण यौगिक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हो जाता है। यानी इस प्रकार से जो जालक में दोष आता है उस दोष के कारण यौगिक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हो जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्षारकीय हैलाइड जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इस प्रकार का दोष प्रदर्शित करते हैं। जो क्षारकीय हैलाइड होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये सब जो है किसी धातु आदि के दोष को या कह सकते हैं कि ऋणायन की जालक में अनुपस्थिति और ऋणायन के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का होना वाले दोष को प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको समझिए। यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इस प्रकार के दोष को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एक सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का फिगर दिया गया है, उसको समझिए कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम के वाष्प में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं। यानी जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। यानी जो वाष्प निकलती है सोडियम की वो सतह पर यहीं पर जम जाती है। और जब सतह पर जम जाती है तो सतह पर उपस्थित जो क्लोराइड आयन होते हैं क्रिस्टल की सतह में विसरित हो जाते हैं। यानी जो ये सतह पर पाए जाने वाले जो ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है जो, और ये सोडियम आयन है, क्रिस्टल की सतह पर उपस्थित जो क्लोराइड आयन होते हैं वो सतह में विसरित हो जाते हैं और जो जमा हुआ सोडियम परमाणु होता है उस जमे हुए सोडियम परमाणुओं के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। ऐसा सोडियम आयन बनाने के लिए
सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण होता है। यानी सोडियम की वाष्प में जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को गर्म किया जाएगा तो सोडियम की वाष्प जो निकल के बाहर आती है वही वाष्प जो है इस सतह पे जमा हो जाती है, जम जाती है। और जब जम जाती है तो जो सतह के क्लोराइड आयन होते हैं वो सोडियम परमाणु से जुड़ना चाहते हैं। तो सोडियम परमाणु अपने आप को क्लोराइड आयन से जुड़ने के लिए पहले अपने आप को आयन में कन्वर्ट करता है, और आयन में कन्वर्ट होने के लिए पहले सोडियम क्या करता है, अपने बाहर कोष के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और इस तरह से धनायन में बदल जाता है। और वही धनायन जो होता है, वही धनायन जो है या यही सोडियम आयन जो है अब क्रिस्टल के सतह पर जो उपस्थित जो क्लोराइड आयन होते हैं उसी के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। यही चीज यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ऐसा सोडियम आयन बनाने के लिए सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण होता है। तभी क्लोराइड सोडियम आयन में सोडियम परमाणु से जुड़ेगा जब वो अपने बाद को उसका एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम आयन में जुड़ जाएगा, और वही सोडियम आयन तब फिर क्लोराइड आयन से जुड़ जाएगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विस्तृत होकर क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित करते हैं। यानी सोडियम के द्वारा जो निर्मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित करते हैं। यानी अंदर का जो ऋणायन अपना स्थान छोड़ के बाहर चला गया है तो यहाँ पर खाली स्थान हो गया है। अब इस खाली स्थान में जो है सोडियम परमाणु द्वारा या कोई जो मुक्त किया गया इलेक्ट्रॉन है वही मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के इस ऋणायन द्वारा खाली किए गए स्थान को अध्यासित कर देता है, जिसको कहते हैं खाली स्थान को भर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्रिस्टल में किसकी अधिकता हो जाती है, सोडियम की अधिकता हो जाती है। आगे फिर बढ़ते हैं, सोडियम की अधिकता हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम का अधिक हो जाता है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को यह केंद्र कहते हैं। यानी जो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन अपना स्थान छोड़ के गया है और इसी ऋणायन के स्थान पर सोडियम द्वारा मुक्त किया गया इलेक्ट्रॉन आकर के जब अध्यासित हो गया तो बताया गया है कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी गई ऋणायनिक रिक्तिकाओं को ही, यानी इसी ऋणायनिक रिक्तिका को ही यह केंद्र कहते हैं। यह केंद्र क्यों नाम दिया गया है इसको, एक जर्मन शब्द है जिसका नाम फार्वेंजेंटर है, फार्वेंजेंटर, और इसका उपयोग किया जाता है रंग केंद्र के लिए। बताया गया है कि रंग केंद्र के लिए एक जर्मन शब्द फार्वेंजेंटर होता है, उसी को यूज किया जाता है। तो उसी का जो यफ यानी पहला जो अक्षर होता है यफ, उसी के नाम या उसी अक्षर के आधार पे इसका नाम जो है यफ केंद्र रख दिया गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो है क्रिस्टल में रंग उत्पन्न करने का कारण बनता है। आगे बढ़िए, अभी देखिए पता चलेगा कि ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करते हैं। यानी जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में यह केंद्र बनता है तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है वो पीले रंग का हो जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रंग केंद्र के लिए एक जर्मन शब्द है फार्वेंजेंटर, उसी को यूज किया जाता है। तो जो कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में बनता है, जिससे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है वो पीले रंग का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यह रंग इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखता है। ये रंग यानी सोडियम क्लोराइड का जो पीला रंग है वो क्यों दिखता है, तो उसको यहाँ समझिए
कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने पर जो जब केंद्र में उपस्थित जो आयोनिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। और जब ये उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं तो क्रिस्टल जो है वो पीले रंग का हो जाता है, या कह सकते हैं कि क्रिस्टल को पीला रंग मिल जाता है और वही पीला रंग जो है दिखाई देता है। इसी प्रकार लिथियम का आधिक्य लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल को गुलाबी बनाता है। यानी अगर लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल, लिथियम क्लोराइड का के क्रिस्टल को अगर लिथियम की वाष्प में गर्म किया जाता है तब लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जो बना हुआ या केंद्र है वो लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को गुलाबी रंग प्रदान करेगा। ऐसे ही अगर बताया गया है कि पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल को अगर पोटेशियम की वाष्प में हम लोग गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जो बना हुआ या केंद्र होता है वह पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल को बैगनी रंग प्रदान करता है। तो ये कुछ आयनिक यौगिक हैं जिनमें रंग क्यों उत्पन्न होता है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक छोटे छोटे प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि इस क्रिस्टल को यह केंद्र कौन सा रंग देता है, इस क्रिस्टल को कौन सा रंग देता है, तो ये सब आवश्यक होता है जानना। तो ये हो गया आरस समीकरण वित्तीय दोष में जो पहला है धातु आधिक्य दोष। तो क्रिस्टलों में धातु आयनों की अधिकता कैसे होती है वो आपको बताया गया। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए फिर से इसको समझते हैं। देखिए आरस समीकरण वित्तीय दोष बताया गया है कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है धातु आधिक्य दोष और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। तो धातु आधिक्य दोष क्या होता है या मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है? तो धातु आधिक्य दोष के बारे में बताया गया है कि यह दोष क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष क्रिस्टल में या क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की अधिकता निम्न कारण से होती है। उसमें जो पहला कारण बताया गया है ऋणायन की जालक में उपस्थिति और ऋणायन के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का होना। तो क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कुछ ऋणायन अर्थात अधातु आयन जालक की सतह को छोड़ देते हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी आपको हमने बताया कि कुछ ऋणायन जो होते हैं वो जालक की सतह को छोड़ देते हैं अर्थात छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिससे जालक में धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। यानी इस ऋणायन को बैलेंस करने के लिए जो बगल में धनायन लगा था, जो बगल में धनायन था, अब वही इसको बैलेंस किया था, अब वो ज़्यादा हो गया, जिसके कारण कहा जा रहा है कि क्रिस्टल जालक में धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। आगे फिर बढ़िए ऋणायन से संबंधित इलेक्ट्रॉन जालक में उस ऋणायन द्वारा खाली किए गए स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। यानी ऋणायन से संबंधित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋणायन जब यहाँ से स्थान छोड़ के बाहर जाता है तो ऋणायन से संबंधित इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा अधिक किए गए खाली स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे यौगिक विद्युत उदासीन हो जाता है। इस प्रकार से जालक में दोष आने के कारण यौगिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्षारकीय हैलाइड जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इस प्रकार का दोष प्रदर्शित करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है, तो देखिए फिगर है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का। जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है तब
की वाष्प में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु जो होते हैं वो क्रिस्टल की सतह पर जमा हो जाते हैं, जिससे जमा हो जाते हैं। क्लोराइड आयन क्रिस्टल की सतह में वितरित हो जाते हैं, यानी क्रिस्टल की सतह पर उपस्थित जो क्लोराइड आयन होते हैं ये क्रिस्टल की सतह में वितरित हो जाते हैं और सोडियम परमाणु के साथ जुड़कर, यानी जो बाहर से जो सोडियम की वाष्प आकर यहाँ जमा हुई है उसी सोडियम की वाष्प के ऊपर से सोडियम परमाणुओं के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा सोडियम आयन बनाने के लिए सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण होता है। यानी जब सतह पर चिपका हुआ सोडियम परमाणु अपने बाहर उसका एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाता है, वही धनायन जो है सतह के क्लोराइड आयनों से जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है। और जो सोडियम के द्वारा मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ जाते हैं? उसी को आप समझ दिया गया। सोडियम के द्वारा मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन अर्थात निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विचलित होकर क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित कर लेते हैं। यानी यहाँ से जो सतह पर उपस्थित जो मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी क्रिस्टल के भीतर जो है वो विचलित होकर ऋणायन द्वारा खाली किए गए स्थान पर पहुँच जाते हैं, अध्यासित कर लेते हैं और वहाँ पहुँच करके उस खाली स्थान को अध्यासित कर लेते हैं, यानी भर देते कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य हो जाता है। आयुर्वेद इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी गई ऋणायनिक रिक्तिकाओं को यह केंद्र कहते हैं। आयुर्वेद इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी गई ऋणायनिक रिक्तिकाओं को यह केंद्र कहा जाता है। और रंग केंद्र के लिए इन ऋणायनिक रिक्तिकाओं के लिए एक शब्द यूज किया जाता है। रंग केंद्र के लिए एक जर्मन शब्द यूज किया जाता है फार्वेंजेंटर। उसी फार्वेंजेंटर का जो पहला वर्ड यह है उसी के नाम के आधार पर इस ऋणायन द्वारा खाली किए गए स्थान को, जिसको अब आयुर्वेद इलेक्ट्रॉनों ने अध्यासित कर लिया है, उसको अब यह केंद्र कहा जाता है। ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करते हैं। यह रंग इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखता है। यानी जब इस क्रिस्टल के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो उसी प्रकाश में से कुछ ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रिस्टल के अंदर एक रंग उत्पन्न हो जाता है या रंग आ जाता है, जो कि सोडियम क्लोराइड में बताया गया कि पीले रंग का होता है। यही परिणाम दिखता है। इसी प्रकार लिथियम का अधिक, यानी अगर लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को लिथियम की वाष्प में गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर उसके अंदर जो यप केंद्र उत्पन्न होता है, उस यप केंद्र के बनने के कारण लिथियम क्लोराइड का जो रंग होता है या लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल का कलर जो है गुलाबी हो जाता है। और पोटेशियम का अधिक, यानी पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल को अगर पोटेशियम की वाष्प में गर्म किया जाता है तो बताया गया है कि पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जो बनने वाला यप केंद्र होता है वो उसको बैगनी रंग प्रदान करता है। तो इस तरह से धातु आधिक्य दोष में जो पहला कारण है उसको हम लोगों ने समझा यहाँ पर। इसको बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत धीरे धीरे उदाहरण को देख करके समझते हुए पढ़िए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो अगला कारण है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।